नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी। आई एम IVF स्पेशलिस्ट एट ओमिया फर्टिलिटी न्यू दिल्ली। आज मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट पूछते हैं। क्या मैम हम IVF कराएंगे तो ट्विन प्रेगनेंसी की गारंटी है? क्या IVF कराएंगे तो ट्विन्स ही होंगे? नहीं, अगर आप IVF ट्रीटमेंट कराएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके ट्विन्स ही होंगे। हाँ, चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस जो है 25 to 30% रहते हैं एक IVF प्रेगनेंसी के साथ, पर हमेशा ऐसा ही नहीं होगी ट्विन्स ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार जो है ये फैक्टर्स होते हैं कि आपका ट्विन होगा कि सिंगल, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड है। पहली चीज़ है कि आपके अंदर एम्ब्रियोज कितने ट्रांसफ़र करे गए हैं। जब आपका एक IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो आपके पास जो है आपके पास एक चॉइस होती है कि आप एक सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाना चाहते हैं कि डबल एम्ब्रियो चाहते हैं। ये आपका जो डॉक्टर है आपके साथ डिस्कशन करता है, हाउ कंफर्टेबल यू आर, क्या आप सिंगल प्रेगनेंसी चाहते हैं, क्या आप ट्विन्स कैरी कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी पे, आपकी एज, सब पे डिपेंड करते हुए डॉक्टर और आपका ये डिसीजन होता है कि क्या हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे कि 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करे जाएंगे। ऑब्वियसली जब 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करे जाते हैं तो वो IVF के सक्सेस को बढ़ाते हैं। और कितने डेज के एम्ब्रियोज हैं, ब्लास्टोसिस्ट हैं, डे 3 है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा कि एक सिंगल प्रेगनेंसी होगी कि ट्विन्स होंगे। वो है आपकी एज, आपकी फर्टिलिटी कैसी है, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग कैसी है, आपके अंदर कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र गए। तो इन सब फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है कि आपके ट्विन्स होंगे कि सिंगल प्रेगनेंसी होगी। अगर तो डे 3 के एम्ब्रियोज हैं और वो आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का चॉइस करते हैं तो आपका जो सक्सेस रेट है वो कहीं 15 to 20% रह जाता है। और वहीं अगर आप ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपका जो सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र है उसका सक्सेस रेट है वो 25 to 30% हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से डेज के एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करा रहे हैं। दूसरा है आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग। आपकी जो लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम है वो आपकी क्वालिटी है। अगर अच्छी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है तो उसमें सारे एम्ब्रियोज इम्प्लांट होने की ज़्यादा शक्यता रहती है। अगर आप यंग हैं तो आपका जो इम्प्लांटेशन जो है ट्विन्स का ज़्यादा चांस रहेगा। तो बेसिकली ये फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि आपका सिंगल इम्प्लांटेशन होगा कि डबल इम्प्लांटेशन होगा। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने 3 या 2 एम्ब्रियोज डलवाए, उसके पास ज़रूरी नहीं है कि तीनों इम्प्लांट होंगे या 2, 3 में से 2 एम्ब्रियोज भी इम्प्लांट हो सकते हैं और 2 में से 1 भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा एम्ब्रियोज डलवाएं हैं तो वो सारे ही इम्प्लांट हो जाएंगे। और एक और सिनेरियो रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही एम्ब्रियो डाला जाता है पर वो यूट्रस में जाके स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, तो उसका भी केस हो सकता है। और कई बार ऐसा है कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपके ट्विन्स देखे जाते हैं अल्ट्रासाउंड में, बट आगे चलते चलते प्रेगनेंसी कई बार एक जो ट्विन है वो वैनिश हो जाता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि सेल्फ रिडक्शन या 2 एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बावजूद आपकी लेटर जो है एक सिंगल प्रेगनेंसी हो। तो आपकी बॉडी देखते हुए आपको एक डॉक्टर के साथ आप कपल को डिस्कशन करना चाहिए कि हाँ, क्या हम एक सिंगल प्रेगनेंसी चाहते हैं कि हाँ, कि हम ट्विन्स चाहते हैं, और आपकी हेल्थ कैसी है। क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी अगर मैं कहूँ तो हाँ, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है या आपको कोई बीमारियां हैं पहले से, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ हैं, तो उसमें शायद इतना सेफ़ नहीं हो ट्विन्स कैरी करना, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा आती हैं। जैसे अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें प्री मैच्योर बर्थ का चांस जो है वो ज़्यादा रहता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, प्री मैच्योर बर्थ, ये सारी कॉम्प्लिकेशन ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी पड़ता है। ऑब्वियसली जब आप एक ट्विन प्रेगनेंसी कह रहे हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी इट फिजिकली। देन अगर प्री मैच्योर बर्थ्स होती हैं तो उनमें NICU एडमिशन्स वगैरह के चार्जेस के हिसाब से जो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी करता है एक ट्विन प्रेगनेंसी। तो कपल्स को अपना जो है अपनी हेल्थ देखते हुए, अपनी चॉइस देखते हुए कि क्या हम सिंगल प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, हम ट्विन्स चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूँगी अगर आप ज़्यादा एम्ब्रियो डलवाते हैं सक्सेस बढ़ाता है आपके जो है प्रेगनेंसी के, बट ये डिसीजन जो है आपकी हेल्थ को देखते हुए ही लेना चाहिए कि आप सिंगल ट्रांसफ़र के लिए जाएं कि ट्विन्स के लिए जाएं। तो हमने अंत में ये बात करी कि क्या IVF के साथ ट्विन प्रेगनेंसी की गारंटी है। ऐसा नहीं है
कि आईवीएफ कराएंगे तो ट्विंस ही होंगे, ये डिसीजन आपको आपके डॉक्टर के साथ मिलके आप हस्बैंड वाइफ दोनों को लेना है। अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी न्यू दिल्ली। थैंक यू।